नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आपका उज्जवल कला से आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग इस समय संस्कृत जो विषय है उस विषय में शब्द रूप को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम शब्द रूप है। और शब्द रूप में दो तरह के शब्द बताए गए हैं, एक अजंत और एक हलंत शब्द। तो इस समय अभी हम लोग अजंत शब्दों को ही पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों को पढ़ लिया है। स्त्रीलिंग शब्द में आज हमको पढ़ना है इकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्द। इससे पूर्व आप लोगों ने छोटी से इकारांत पढ़ा था, आज बड़ी से इकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस इकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्द में जो शब्द लेकर हम आए हैं उस शब्द का नाम है नदी। नदी शब्द बोलने मात्र से ही एक स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो आप कोई भी शब्द ले लीजिए और जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगा हो, चाहे वह जननी हो, रजनी हो, नगरी हो, पत्नी हो, पृथ्वी हो, देवी हो, कुमारी हो, पार्वती हो, इत्यादि बहुत सारे शब्द आएंगे और उन शब्दों के अंत में आप देखेंगे बड़ी की मात्रा लगी रहेगी। तो ये सारे शब्द इकारांत अजंत स्त्रीलिंग के शब्द के अंतर्गत आएंगे। और आपने सिर्फ एक शब्द रूप याद कर लिया नदी का, तो समझिए कि सारे रूप, इन सभी शब्दों के रूप आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। बस आपको सिस्टम पर ध्यान देना है। और यह जो शब्द रूप है नदी का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द रूप है। हाई स्कूल और 9th के पेपरों में भी अधिक मात्रा में, चाहे संस्कृत का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो, इससे संबंधित जिसे कोई भी एक शब्द देकर पूछ दिया जाएगा। जैसे ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदा शब्द देकर पूछ दिया जाएगा कि नदा शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो नदा में आप देखिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, उन सब में भी आप लोगों को मालूम है कि शब्द रूप से 3 या 4 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो आप अभी से इस लॉकडाउन में जो घर में आप लोग बैठे हुए हैं, इस समय का सदुपयोग कीजिए। फिर जो मोबाइल में आप लोग फिल्म देख रहे हो या इधर उधर की बातें देख रहे हो, उसको बंद कर दीजिए। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। समाचार इत्यादि देखना अच्छी बात है, उसको देखते रहिए, लेकिन इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है आप लोग देख ही रहो कितना परिश्रम करना पड़ रहा है सरकारी नौकरी के लिए। तो आप अभी से लग जाओ और हमारे इस चैनल उज्जवल क्लासेज आरटीपी के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोग उसे याद करते रहिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों से मेरा प्रार्थना है कि अभी आपकी परीक्षाएं नहीं हुई है। परीक्षा से पूर्व जो भी आपका पाठ्यक्रम में सिलेबस है वो सब पढ़ा दिया गया है, उसका रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जब अभ्यास करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। आइए हम लोग नदी का जो शब्द रूप है इसको पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। प्रथमा विभक्ति से सप्तमी तक इस तरह से हम सभी शब्द रूपों को पढ़ेंगे और इस तरह से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। जैसे है प्रथमा एक वचन में नदी, तो नदी पे मात्राओं पर ध्यान दीजिए। नदी इस तरह से रहेगा और इसको पढ़ना कैसे है, नदी, नदीम, नद्या, नद्य। ऐ की मात्रा लगी है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। तो इस 4 को एक में कर लीजिए याद करने के लिए, और ये 4 एक में कर लेंगे। नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी, नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नदी, नदी, नद्या, नद्य, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी। इसमें देखिए विसर्ग 2 जगह है, विसर्गों पर ध्यान दीजिए।
नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्यां नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्याम नदी नद्याः नद्या नद्याम नदी नदी नदीं नद्या नदे नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्यां नदी नदी प्रथमा नदीम द्वितीया नदी प्रथमा नदीम द्वितीया नद्या तृतीया नद्ये चतुर्थी नद्या तृतीया नद्ये चतुर्थी नद्याः पंचमी नद्याः षष्ठी नद्याम सप्तमी नदी संबोधन नदीम प्रथमा नदी प्रथमा नदीम द्वितीया नद्या तृतीया नद्ये चतुर्थी नद्याः पंचमी नद्या षष्ठी नद्याम सप्तमी नदी संबोधन। इस तरह से याद करिए, नदी नदीम नद्या नद्ये, नदी नदी तो नदी इस तरह से करिए, बड़ी की मात्रा है। नदी नदी म में हलंत लगाइए, नदी नदीम नद्या नद्या, देखिए नद्या नद्ये ऐ की मात्रा, नदी नदीम नद्या नद्ये नदी नदीम नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्याम नदी नद्याः नद्याः नद्याम नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्याम नदी नद्याः नद्याः नद्याम नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्या नद्याम नदी। सिर्फ एक नदी का रूप याद करेंगे, कोई भी इसमें शब्द लेंगे, शब्द नदी के अनुसार ही चलेगा। नदो नदो नदीभ्याम नदो नदो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो। ये सिस्टम बस आपको पकड़ना है, कोई भी रूप होगा आव की मात्रा यहीं पर मिलेगी, अर्थात षष्ठी और सप्तमी में। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो, ऐसे था। उसी तरह नद्यो नद्यो नदीभ्याम नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो 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 नदो नदीभ्याम नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो नदी नदीं नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्याम नदी नदो नदो नदीभ्याम 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 नद्यो 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 प्रथमा नद्यो द्वितीया नद्यो प्रथमा नद्यो द्वितीया नदीम तृतीया नदीम चतुर्थी नदीम पंचमी नदीभ्याम। यह तीनों अब देखेंगे, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी सब में आ रहा है। नद्यो षष्ठी नद्यो सप्तमी नद्यो षष्ठी नद्यो सप्तमी नद संबोधन नदो नदो नदीभ्याम नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो 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 नदीभ्याम नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो 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 नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो। ये बिल्कुल आसान है, बस आपको सिस्टम एक पकड़ लेना है और उसी सिस्टम के अनुसार ये सारे रूप आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। चलिए एक बार इसको और रटते हैं। नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्याम नदी नद्याः नद्याः नद्याम नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्या नद्याम नदी नद्याः नद्या नद्याम नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदीं नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्या नद्याम नदी नगरी नगरीं नगर्या नगरे नगर्याः नगर्याः नगर्याम नगरी। इस तरह से पढ़ना है। पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी पृथिवीं पृथिव्या पृथिव्ये पृथिव्याः पृथिव्याः पृथिव्याम पृथ्वी।
रजनी रजनीं रजन्या रजन्ये रजनी रजनीं रजन्या रजन्ये रजन्याः रजन्याः रजन्यां रजनी। नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्या नद्यां नदी नदीं नदीं नद्या नद्ये नदीं नदीं नद्या 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 नद्यां नदी। नदो नदो नदीभ्यां नदो नदो नदीभ्यां 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 नद्योः नद्यो नदो नदो नदीभ्यां 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 नद्योः नद्यो। कितना आसान है। और जब एक बार इसको याद कर लेंगे तो शब्द रूप से आपको प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो घर बैठे ही आप इसको बिल्कुल ही रट डालेंगे। देखिए, हमको बस सिस्टम पकड़ना है। कोई भी शब्द आता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये शब्द आ जाए, नदा शब्द आ जाए, तो आप देख रहे हैं कि इधर नदा नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं होगा। नदी, इस तरह से जो नदी शब्द है, इधर कहीं पर भी आपको इस तरह का नदी नहीं मिलेगा। यह नदी मिलेगा तो यह बहुवचन के द्वितीय में मिलेगा। नदी भी शब्द लगा हो तो वो भी वाला सिस्टम भी इधर कहीं नहीं रहता है। भ्या भी लगा हो तो वह बहुवचन में ही होता है। नदी नाम होगा या नाम होगा तो यही बहुवचन में होगा। नदीस्यु होगा, कविस्यु होगा, राजस्यु होगा, हरिस्यु होगा। सु वाला जो सिस्टम है वह सप्तमी के बहुवचन में होता है। तो बस एक सिस्टम पकड़ लेंगे तो बिल्कुल ही आसान है कि नहीं। चलिए इसको पढ़ते हैं। नदः नदिः नदीभिः नदः नदिः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदीभिः नदीभिः नदः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदी नदीभिः नदः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः, यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है। नदः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु। एक सिस्टम से याद करेंगे। जैसे मान लीजिए जननी का होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जनन्याः जनन्यः जननिभिः जननिभ्यः जननिभ्यः जननिभ्यां जनि भी। तो देखिए जननी में र नहीं है तो जननी जनिनाम हो जाएगा, और रजनी में र है तो ये रजनी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस शब्द में र होगा उसका ड़ हो जाएगा, और र नहीं होगा तो उसका न हो जाएगा। तो इस सिस्टम से बिल्कुल याद कर लेंगे। और दिमाग में बस बैठा लीजिए आप लोग, कोई भी विसर्ग है, कोई भी मात्रा है, उस मात्राओं को विशेष तौर से आप याद कर लीजिए, और एक सिस्टम जब पकड़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नदः नदीः नदीभिः नदः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु। अब देखिए यहाँ नदी करके विसर्ग लगा दिया गया है। ठीक है, नदी भी करके, तो यहाँ नदी में बड़ी की मात्रा, यहाँ नदी में बड़ी की मात्रा, नदी में बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी सब जगह जितने भी नदी है बड़ी की मात्रा है, और बस सिस्टम आपको यहाँ से चेंज कर देना है। तो नदः नदी नदी भी नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु, इस तरह से याद करना है। नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्यां नदी नदी नदीं नद्या नद्ये नदी नदीं नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्यां नदी। नदो प्रथमा नदो द्वितीया नदीभ्यां तृतीया नदीभ्यां चतुर्थी नदीभ्यां पंचमी नद्योः षष्ठी नद्योः सप्तमी नदो संबोधन। नदः प्रथमा नदीः द्वितीया नदीभिः तृतीया नदीभ्यः चतुर्थी नदीभ्यः पंचमी नदीनां षष्ठी नदीषु सप्तमी नदी नदीं नद्या नद्ये नदीः नदीं नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्यां नदी नद्याः नद्याः नद्यां नदी। कितना आसान लग रहा है। आप 10 बार पढ़ेंगे तो मुझे पूरा ये उम्मीद है, विश्वास है कि आपको नदी का तुरंत ही रूप याद हो जाएगा। और जब ये रूप याद हो जाता है तो बस इस शब्दों को ले करके और एक बार अपने मन से पढ़िए
और फिर कॉपी पेन उठा करके एक बार इसको भी लिखने का प्रयत्न करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से आप लिख सकते हैं। नदी नदीं नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्यां नदी नदो नदो नदीभ्यां नदो नदो नदीभ्यां 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 नद्यो नद्यो नदः नदिः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदिः नदीभिः नदः नदीभिः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदिः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदिः नदीभिः नदः नदीभिः। देखिए यहाँ पे नदः नदीः, फिर इसके बाद नदी भी, नदः नदीः नदीभिः नदः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नदः नदिः नदीभिः नदः नदिः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु। तो जब एक बार प्रयत्न करेंगे तो क्यों नहीं रूप याद होगा। तो इस सिस्टम से अजंत, स्त्रीलिंग, इकारांत जो शब्द है इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे याद कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यह सिस्टम पढ़ाया गया मेरा जो भी सिस्टम है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों में, मित्रों में, जहाँ तक आपकी पहचान हो वहाँ तक हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और हमारा जो सब्सक्राइबर है उनकी संख्या बढ़ाने का कार्य करें। क्योंकि ये जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बस शुल्क रूप में बस आपसे एक सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को देखते ही हमारे चैनल को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।